हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टडी आईएएस पर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पर उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आते हैं, है ना, सिलेबस में आप देखते हो कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करें। तो देखिए, यहाँ पर जो मुझे लगता है कि सबसे वास्ट सब्जेक्ट है आपका, सबसे लेंदी सब्जेक्ट है, दैट इज हिस्ट्री। तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी जो है कि किस तरीके से आप लोग हिस्ट्री को यहाँ पर करोगे कवर, उसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। ओके, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए बस आप लोग 15 मिनट दे दीजिए मुझे। 15 मिनट में मैं आप लोगों के सामने एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी और इस स्ट्रैटेजी को आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज आदिति और मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री की क्लासेस लेकर आती हूँ, योजना कुरुक्षेत्र की क्लासेस लेकर आती हूँ, एनसीईआरटी की क्लासेस लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए, अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए ईस्टर स्पेशल ऑफर। यहाँ पर अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन अभी लेते हो, चाहे 1 साल का लो, चाहे 2 साल का लो, चाहे 18 महीने का लो या फिर 36 मंथ्स का लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 महीने और 6 महीने का एक्सटेंशन। ठीक है, दैट टू बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, क्योंकि प्लस का एक्सपीरियंस डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। अनअकैडमी प्लस जो है वो काफी हद तक डिफरेंट रहता है। यहाँ पर आप लोग एक बार ही स्पेशल क्लासेस लेकर देखें और उसके बाद यहाँ पर आप लोग प्लस का एक्सपीरियंस के लिए सब्सक्रिप्शन लें। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लें, एक कोड का इस्तेमाल जरूर करना, जो कि है आदिति S10। अगर आप इस कोड का यूज करते हो तो देखो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ अवेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, अनअकैडमी ने नया एक अनअकैडमी लाइट फीचर यहाँ पर निकाला है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं प्रीलिम टेस्ट सीरीज इन लोगों ने लॉन्च करी है। तो आप लोग इन टेस्ट सीरीज को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपके टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट करी गई है। कंप्लीट आपका सिलेबस कवरेज हो रहा है, इसमें इन डेप्थ एनालिसिस है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, और इसके लिए भी आपको यहाँ पर मेरा कोड का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे मिल जाएगा आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नए बैचेस आ रहे हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, ऑप्शनल कोर्सेज भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को अनअकैडमी पर ही अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप लोगों को यहाँ पर लोन की फैसिलिटी भी मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो यूपीएससी की तैयारी में, यूपीएससी सीएससी की तैयारी में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक बारी सिलेबस को देख लो और सिलेबस के बाद यहाँ पर एक समझ रख लो कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, अब सिलेबस के बाद आप लोग टॉप पे देखोगे यहाँ पर आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इज रियली वेरी वास्ट। इतिहास को पढ़ना और उसको समझना, दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। पढ़ने के लिए हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, पर समझना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, हिस्ट्री आपका यहाँ पर प्रीलिम्स में भी आने वाला है और हिस्ट्री ही आपका मेंस में भी आने वाला है। तो मेंस के लिए जब आप आंसर्स लिखोगे तो उसमें काफी मुश्किल पड़ेगी, अगर आप लोग यहाँ पर जो दिए हुए इवेंट्स और फैक्ट्स हैं उनको नहीं समझ पाओगे। हिस्ट्री यूपीएससी की कैटेगरी में 4 भाग में डिवाइडेड है, जैसा कि आप लोग जानते हो। सॉरी, 3 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? एंशिएंट, मेडिवल, मीडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं आपका प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और हमारा आधुनिक भारत। तो ये जो 3 भाग हैं, ये आपको यहाँ पर कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एंशिएंट को कवर कर लेते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर लेते हैं, मेडिवल को छोड़ देते हैं। मत करना, मेडिवल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब आपके रिलेट करते हैं आर्ट एंड कल्चर से भी।
और एज यू ऑल नो कि आर्ट एंड कल्चर आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको इतिहास की जानकारी लेना भी बहुत जरूरी होगा। ठीक है, अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए, ये चीज आप लोग याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न एरा है जिसमें आप लोग देखोगे कि यूरोपियन पावर्स इंडिया के अंदर आ रही हैं और किस प्रकार से यहाँ पर वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होंगी, हमारे जितने भी इंडियन लीडर्स थे उनका स्ट्रगल और किस प्रकार से हमें यहाँ पर आजादी मिली, और आजादी के बाद का जो दौर है यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि आपके मेंस में आती है वो भी यहाँ पर कहीं हद तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इतने वास्ट सब्जेक्ट हो, ठीक है, बहुत शॉर्टली कवर करने की एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, जिस हिसाब से आप लोग यहाँ पर समझ जाओ कि भाई कैसे हमें यहाँ पर तैयारी करनी है। और दूसरी चीज, मैं आप लोगों के लिए स्टडी आईएएस पर हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आऊंगी, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को करेंगे कवर। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको जल्दी से स्टार्ट। ऑल राइट, चलिए चलो, तो यहाँ पर हिस्ट्री जो है, यहाँ पर हिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हो। सबसे पहला पोर्शन यहाँ पर आता है आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो हिस्ट्री के लिए आप लोगों को क्या करना है, 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है ना, इनको यार बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लो, बहुत अच्छी तरीके से कवर करो। एंशिएंट के लिए 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इज अ मस्ट, इट्स अ मस्ट, क्योंकि हमें हमेशा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी अपर लेवल पे जा पाओगे। जब तक आप अपने मैथ्स में, जैसे आपने देखा है मैथ्स में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर जैसे अगर आप लोगों को टाइम एंड वर्क सॉल्व करना है, टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, आपको फॉर्मूला के बारे में जानकारी है, आपको बेसिक्स क्लियर है, तभी आप यहाँ पर मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और ये स्कूल से चलता आ रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर हिस्ट्री में भी सेम चीज है। आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी सवाल रहते हैं कि मैम हम लोग 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी क्यों कवर करें। भाई देखो, तुम लोगों ने स्कूल में कवर करी थी, वेल एंड गुड, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, आईएएस बनने जा रहे हो, तो आप एनालिटिक मैनर में यहाँ पर हर एक चीज पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे, हर एक चीज का एनालाइज करके चीजों को समझोगे, पढ़ोगे, और उसी के हिसाब से यहाँ पर आप लोग उसमें उत्तीर्ण होगे। मतलब उसमें यहाँ पर आप लोग हर एक इंपॉर्टेंट चीजों को समझोगे। ठीक है, जो कि आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां से। ठीक है, सबसे पहले देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर हमेशा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से पूछे जाते हैं, वो आप यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहले फोकस करें ऑन डिफरेंट पीरियड्स, फोकस ऑन दी डिफरेंट पीरियड्स। कौन कौन से डिफरेंट पीरियड्स पे आपको फोकस करना है? सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना स्टोन एज, स्टोन एज के बारे में सुना होगा इसमें। अब स्टोन एज में यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, ये जितने भी पीरियड्स हैं इनके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, इनके बारे में आपको अच्छे खासी तरीके से फोकस करके पढ़ना है। और यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल लेवल कैसा था, ठीक है, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ओके, डिफरेंट हड़प्पन साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर एक्सकावेट हुए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उन साइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए जहां से हमें आर्ट, कल्चर, स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें मिली हैं। फिर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको वैदिक सोसाइटी के बारे में। अब वैदिक सोसाइटी आप लोगों को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यहाँ पर आपका जो वैदिक काल है वो शुरू हो जाता है। वैदिक सोसाइटी के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैदिक काल आपका किस प्रकार का काल था, वेदों का काल था, जहां पर आपके 4 वेद
जो है वहां से आपके जन्मे हैं, ठीक है। और इन चारों वेदों में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको धर्मशास्त्र, पुराण, सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी के बारे में पता होना चाहिए, वेदों के बारे में पता होना चाहिए, उपनिषद के बारे में पता होना चाहिए, और वो टर्म्स और उनके मीनिंग्स जो कि यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है। इन सारी चीजों को ढंग से समझ के आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और गुप्ता और मौर्यन काल जो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइम पर किस प्रकार का यहाँ पर डेवलपमेंट है, हमने किस प्रकार के डेवलपमेंट यहाँ पर देखे थे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे गुप्ता काल जो है, गुप्ता काल की बात करें, गुप्ता एरा, यहाँ पर गुप्ता एरा को जाना जाता था गोल्डन पीरियड। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर आपके जो आर्ट एंड कल्चर है गुप्ता एज में वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपका डेवलप हुआ था और बहुत बेहतरीन वे में यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो हम बात करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके मेडिवल के बारे में। देखिए मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो देखिए मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन भारत का समय। मध्यकालीन भारत आपका स्ट्रेट अवे अगर आप दिमाग लगाओ मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर अर्ली 18th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड जो है वो इसमें यहाँ पर कवर हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, लिमिटेड है, पर यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। अब आपको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे कि डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, डेट्स और फैक्ट्स यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब ये जो डेट्स और फैक्ट्स है ना, इनको समझना जरूरी है, इनको बस मगअप मत कर लेना, रटना नहीं है आपको। ये डेट्स और फैक्ट्स आपके मुगल एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट है, मुगल साम्राज्य को समझने के लिए, ठीक है। विजयनगर एम्पायर है, इसको समझने के लिए सल्तनत जो है, जितने भी सल्तनत के रूलर्स थे, किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आपकी फॉर्म हुई है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर कुतुब मीनार का जो उनका आइडिया आया था कि कुतुब मीनार उन्होंने क्यों बनाई थी, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कितनी कुतुब मीनार की नींव रखी थी, उसके बाद जाके कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। फोकस करिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सेटअप पर इस पर्टिकुलर पीरियड के। फिर रिलीजियस मूवमेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सूफी और भक्ति मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। तो इसको यहाँ पर आप लोग कवर करके चलें, है ना जी, इसको यहाँ पर कवर करके चलिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये सिग्निफिकेंट मार्क्स भी कवर करता है, वेटेज आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। फोकस करिए इंपॉर्टेंट संतों पे, क्रोनोलॉजी पे, डॉक्ट्राइन्स पे और सोशल इम्पैक्ट पे। फिर आर्ट एंड कल्चर इस एस्पेक्ट का, इस पीरियड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा आप लोगों को पता ही है ताजमहल, ठीक है, ताजमहल आ जाएगा आपका, रेड फोर्ट आ जाएगा, आगरा फोर्ट है, शाहजहानाबाद, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी कहीं हद तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए ये मेडिवल की चीज हो गई। बाकी जब मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगी तो हर एक पॉइंट को, हर एक एस्पेक्ट को कवर कराऊंगी, ठीक है। तो उस चीज से आप लोग निश्चिंत रहें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत वास्ट है और उसी के हिसाब से यहाँ पर होने वाले जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक चीज समझ के चलना कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो यूपीएससी का सबसे ज्यादा फेवरेट है और इसमें महात्मा गांधी जी, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। यहाँ पर होने वाले जितने भी मूवमेंट्स हैं आपके वो सब इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आने वाले आपके जितने भी एक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये पीरियड जो है ये प्राइमरीली फोकस करता है इमर्जेंस ऑफ अ फॉरेन पावर, जैसे आपकी यूरोपियन पावर्स कैसे इंडिया के अंदर आती हैं, किस तरीके से एक्सपैंड होती हैं, एस्टैब्लिश करती है और कौन कौन सी पावर यहाँ पर आएंगी। जैसे कि सबसे पहले आपके पोर्तुगीज आएंगे, पुर्तगाली लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर एंटर करेंगे 1498 में, है कि नहीं। इसके बाद, इनके बाद यहां पर आपको डच, फ्रेंच, ठीक है, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, डेन्स, ये सब यहां पर देखने को मिलेंगे कि भाई ये एक एक करके यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। एक रास्ता जो पुर्तगालियों ने खोजा था यहां पर इंडिया आने के लिए, वो रास्ता सीक्रेट रहा नहीं और उस रास्ते पे चल के ये सब लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर प्लेयर्स इतने सारे थे पर यहाँ पर विजेता बना सिर्फ एक, कौन, इंग्लिश।
ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन एम्पायर जो था वो यहाँ पर ब्रिटिश जो कंपनी थी आपकी वो यहाँ इंडिया में आके सबसे ज्यादा सबसे बड़ा राज्य जो था वो उन्होंने किया, सबसे बड़ा टाइम पीरियड जो था राज्य का वो इन्हीं का रहा था। और इनको यहाँ से अपने देश से हटाने के लिए और पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाने के लिए यहाँ पर जितनी जद्दोजहद हमारे इंडियन लीडर्स ने करी है, ठीक है, वो ये सारी चीजें जो है वो हमें इसमें पढ़ने को मिलती है। ठीक है, सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू कवर द एंटायर सिलेबस थॉरली, दिस इज लाइक ये जो पीरियड्स हैं इनको डिवाइड कर दिया गया है जिससे हम लोग यहाँ पर हर एक सेक्शन को पढ़ सके। सबसे पहले आपको यहाँ में क्या पढ़ना है कि राइज ऑफ फॉरेन पावर कैसे हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है, किस तरीके से जो ये फॉरेन पावर्स थी ये राइज करती हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स राइज टू पावर, ब्रिटिश टेकिंग ओवर इंडियन प्रोविंसेस, रिएक्शन फ्रॉम इंडियंस, रिएक्ट कैसे किया था इंडियंस ने इस सारी चीजों पे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 1897 की जो लड़ाई थी ये सारी चीजें आप यहाँ पे कवर करोगे। फिर डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पर लाई जा रही थी, interference of British Empire in the expansion of East India Company, establishing the rules to control the company's expanse, ये सारी चीजें किस तरीके से उन्होंने फर्दर कॉलोनाइज किया इंडिया को, एंड सोशियो कल्चरल इफेक्ट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, मूवमेंट कौन कौन से रहे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, एंड यू हैव टू ऑल्सो कवर द क्रोनोलॉजी एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि क्रोनोलॉजी जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की दैट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, बट यहाँ पर आपको हर एक चीज को बहुत मजे से पढ़ना है, ठीक है, एक स्टोरी के वे में पढ़ो और सारी चीजों को जो इंपॉर्टेंट है आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसे मार्क करते जाओ, अपने नोट्स फॉर्म करते जाओ। आजकल तो वैसे भी देखो आपको टीचर्स से नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो इतनी मेहनत मत करना, समय हमारे पास उतना नहीं है और पढ़ाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज अपनी हिस्ट्री के लिए प्लान बनाओ, ठीक है, और इसी हिसाब से अपनी हिस्ट्री को करो कवर, ओके जी। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों एस्पेक्ट यहाँ पे बता दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर इसे कैसे कवर करना है, देखिए यहाँ पर 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक है। एनी हाउ यहाँ पर आपको उनमें से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको आपको यहाँ पर कवर करना ही है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको तो कवर करना ही करना है, ठीक है, जैसे कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर करते चलो। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक की अगर मैं बात करूं, देखो स्टैंडर्ड बुक के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पर एंशिएंट के लिए आर शर्मा की जो बुक है दैट इज वेरी गुड, ठीक है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक बहुत बेस्ट है। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, ठीक है, ये बुक जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, इस बुक को यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप लोग यहाँ पर पूनम दलाल ढैया की जो बुक है उसको भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, वो बुक भी यहाँ पर एक काफी अच्छी बुक रहती है, आप उसको भी यहाँ पर पढ़ोगे तो शॉर्ट में काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो इन बुक्स को अभी देखो हमेशा ना लिमिटेड रिसोर्सेज लेके चलो, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगी यहाँ पर तो आप उस पर मैक्सिमम वर्क करो, यानी कि रिविजन करो, रिवाइज, ओनली रिविजन, जितना रिविजन कर सकते हो उतना रिविजन करो, क्योंकि रिविजन ही एक मात्र की है आपके लिए यहाँ पर इस एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए। जो भी चीज आपको लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए आपके पास टीचर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। और बाकी देखिए यहाँ पर जब आप 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को भी पढ़ना शुरू करोगे कहीं हद तक प्रॉब्लम होगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि पहली बार पढ़ाई करते हैं ना जब हम, तो चीजें एकदम से क्लियर नहीं होती हैं, आपको थोड़ा समय लगेगा और उसी समय के हिसाब से यहाँ पर समय लीजिए अपना, पढ़िए। एक बार की रीडिंग नहीं, आपको दूसरी बार की रीडिंग में भी चीजें उतनी समझ में नहीं आएंगी, तीसरी बार यहाँ पर थर्ड रीडिंग में आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो होंगी क्लियर, ओके। तो कम से कम आपको 3 रीडिंग तो यहाँ पर लगानी ही लगानी है हर एक चैप्टर की, ये एक चीज आप लोग ध्यान रखें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उनको मार्क करते चलो, हाईलाइट करते चलो, और यहाँ पर उसी के हिसाब से जो भी चीज आपको लगती है, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर देखो और
MCQs को सॉल्व करो। जब आप MCQs को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपने कितना कवर किया है। हमेशा क्वेश्चन साथ ही साथ लगाते रहना। जब मान लो एक किताब आपने खत्म कर दी, उसके बाद यहाँ पर MCQ सॉल्व करो, जिससे पता चलेगा आपको कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी प्रिपरेशन आपने कर रखी है। और जहां पर भी एक क्वेश्चन गलत होता है फिर एनालाइज करने बैठो कि भाई कहाँ गलती कर दी मैंने, कौन सी ऐसी जगह है जो मुझसे पढ़ने में छूट गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करनी है तैयारी। ओके, और तैयारी आप इसी प्रकार से करें। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो सेशंस लेकर आऊंगी उसमें हर एक चीज को कवर कराऊंगी। ठीक है, तो मेरे साथ आप इसी तरीके से बने रहना। ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट फ्रॉम टुमारो। कल से हम लोग यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों से, और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सारे लेक्चर्स लेकर आऊंगी। शुरुआत हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से करेंगे। बाय टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में अपने सारे क्वेश्चंस डाल दो। आई विल गेट बैक टू दैट क्वेश्चंस, आई विल रिवर्ट बैक टू ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू, बाय गाइस।